एक हाथ में फावड़ा लेकर रजत ढेर सारी कब्रों के बीच अकेला खड़ा हुआ था। रात के घनघोर काले अंधेरे में कब्रिस्तान में कुछ कुत्ते पैरों से कब्र को नोच रहे थे। उन्हें लगा शायद कोई हड्डी का टुकड़ा मिल जाए। अचानक वहां पर एक रोशनी नजर आने लगी। कुत्ते कब्र को खोदना छोड़कर रोने लग गए। शायद उन्हें किसी के अपने आसपास होने का एहसास हुआ होगा। उनका रोना सुनकर रजत मानो नींद से जग गया हो और खुद को कब्रिस्तान के बीचों बीच देख उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। शहर की आबादी से बहुत दूर सुनसान इलाके में इस कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर मुर्दों को दफन कर बनाई गई कब्रों में स्थित मृत शरीर के अलावा जिंदा केवल रजत ही था। चमगादड़ और उल्लू उसे दूर पेड़ पर बैठे घूर रहे थे, मानो किसी होने वाली अनहोनी का अंदेशा उसे दे रहे हो। रजत को अचानक कुछ ध्यान आया और वह सभी कब्रों पर डले हुए नामों को देख रहा था। तभी थोड़ी दूर जाकर एक कब्र थी जिस पर ताजा फूल माला रखी हुई थी। कब्र की स्थिति बता रही थी कि वो आज की ही कब्र है। उसे देख रजत इस कदर खुश हुआ मानो कोई जंग जीत ली हो। उसने तुरंत कब्र पर से फूल माला हटाई और कब्र पर सीधा प्रहार कर दिया। जैसे ही उसने उस कब्र को खोदना शुरू किया, कब्रिस्तान का मौसम बदल चुका था। तेज हवाएं चलने लगी। पत्तों की सरसराहट कुछ ऐसी आवाज कर रहे थे कि सुनसान जगह में किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाए। अनहोनी के अंदेशे को नजरअंदाज करते हुए उसने कब्र खोदना चालू रखा। जैसे जैसे वो कब्र खोद रहा था वैसे वैसे ही हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। तेज हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया। पेड़ों पर लगे हुए पत्ते हवा के साथ उड़कर बवंडर का रूप बना रहे थे। बादलों की चमकती हुई बिजली और गड़गड़ाहट इस मंजर को और भी खौफनाक बना रही थी। तभी भय के कारण रजत की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो जिस कब्र को खोद रहा था उसके पास ही बनी हुई एक कब्र एक धमाके के साथ फट गई। धमाके से बनी हुई दरार में से एक हाथ निकलकर बाहर आया। उस हाथ को देख रजत डर के कारण पीछे हटने लगा। अपना फावड़ा वहीं छोड़कर तेजी से कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ भागा, मगर अचानक ही सारी कब्रें फटने लगी और उनमें से लाशें निकलकर बाहर आ रही थी। देखते ही देखते रजत के आसपास ढेर सारी सड़ी गली लाशें खड़ी हो गई थी। कब्रिस्तान में रोशनी के लिए लगी हुई लाइट बंद चालू हो रही थी। उस बंद चालू होती लाइट को देख रजत के पैर वहीं जम गए। ना तो वो भाग पा रहा था और ना ही मदद के लिए किसी को बुला पा रहा था। डर के कारण उसके हाथ पैर कांप रहे थे। गला पूरी तरह से सूख चुका था। तभी उन सभी लाशों ने मौत का तांडव शुरू कर दिया था। वे सब रजत के आसपास मंडराने लगी। उन सबको अपने आसपास देखकर रजत बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन जैसे ही कब्रिस्तान के चौकीदार ने उस लाश को देखा, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। रजत की लाश उस कब्र के पास ही पड़ी थी जिसे वो खोदने के लिए आया था। इंस्पेक्टर हैरान होकर कभी उस लाश को तो कभी उस कब्र को देखते, क्योंकि पिछले 4 महीनों में ये दूसरी मौत थी इस कब्र के पास। इंस्पेक्टर ने रजत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास जांच करने लगे, मगर कुछ भी उनके खास हाथ नहीं लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर का दिमाग और खराब हो गया, क्योंकि मौत की वजह हार्ट अटैक थी। इसके पहले भी जो लड़का मरा था वो भी हार्ट अटैक से ही मरा था। जब भय बर्दाश्त नहीं होता तो ये आजकल के लड़के आधी रात को कब्रिस्तान में क्या करने जाते हैं? इंस्पेक्टर, इस मौत की गुत्थी को सुलझाना ही होगा, क्योंकि पहले एक बड़े इंडस्ट्री पर्सन का बेटा मरा था और अब मेयर का बेटा है। मीडिया के साथ साथ उन लोगों का भी हम लोगों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मगर सर, दोनों केसों में एक बात कॉमन है। दोनों हार्ट अटैक से मरे हैं और दोनों एक ही कब्र के पास मरे हैं। और आपको पता है वो कब्र किसकी है? किसकी? उसी लड़की की जिसने आज से करीबन 7 माह पहले कॉलेज के 5 लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, मगर कोई विशेष सबूत ना मिलने के कारण वे लोग रिहा हो गए थे और 1 महीने बाद ही एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई थी। कहना क्या चाहते हो तुम? सर यही कि
कहीं इन दोनों की मौत के पीछे कहीं उस लड़की की आत्मा तो नहीं है? हाँ, क्या बकवास है। पढ़े लिखे होकर इस तरह की थ्योरी पर बिलीव करते हो कि इसकी डिटेल जांच करो। कमिश्नर के कहने के बाद भी इंस्पेक्टर को अपनी थ्योरी पर पूरा विश्वास था। उसने उस केस से जुड़े 3 और लड़कों पर निगाह रखना शुरू कर दिया। एक दिन इंस्पेक्टर की मेहनत रंग लाई और उन तीनों में से एक लड़का रितेश खोया खोया सा था। रात को अपने घर से फावड़ा लेकर निकला। उसकी आंखें फटी हुई थी। उसके चेहरे पर भय का समुंदर छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई डरावनी चीज देखकर सदमे से वो पत्थर हो गया हो। इंस्पेक्टर ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वह यंत्रवत कहीं चला जा रहा था। इंस्पेक्टर उसका पीछा करने लगा। वो चलते चलते उसी कब्रिस्तान के पास जाकर रुक गया। उसने इधर उधर देखा और सामने रखी हुई कुदाल लेकर उसी कब्र के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने उस कब्र को खोदना चालू किया, वहां का मौसम बिगड़ने लगा था। तेज बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच रितेश ने खुदाई करना चालू रखा था। तभी तेज आवाज के साथ वो कब्र फट गई। एक लड़की के हंसने की आवाज आने लगी। कब्र फाड़कर एक सड़ी हुई लाश बाहर आई। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। सर पर लगी चोट में से खून बह रहा था। लाश पुरानी होने के कारण उसमें कीड़े पड़ चुके थे। दोनों बार लड़के डर के कारण हार्ट अटैक से मर गए थे, मगर इस बार लग रहा था कि उस लड़की का मकसद ही कुछ और था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बड़े गंदे मिट्टी सने हुए हाथों के नाखून अचानक से बढ़ने लगे और उसने रितेश के पेट को फाड़ दिया। पेट फटते ही खून का फवारा उड़कर उसी लड़की के मुंह पर जा लगा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो उसे बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। उसने एक नजर इंस्पेक्टर की ओर देखा, मगर बिना उसे नुकसान पहुंचाए वापस अपने कब्र में चली गई। इंस्पेक्टर अब समझ चुका था कि यह सब कुछ इस लड़की की आत्मा अपना बदला लेने के लिए कर रही है। इंस्पेक्टर ने पास जाकर उसके शरीर को देखा तो उसकी गर्दन में कई सारे सुराख थे। पूरे शरीर पर घाव ही घाव। इंस्पेक्टर जैसा मजबूत इंसान भी उस शरीर की हालत नहीं देख पा रहा था। फिर कब्रिस्तान में लाश मिलने के कारण पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म था। इस बार सभी को ऐसा लग रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम होगा। इंस्पेक्टर को अपने कुछ सवालों के जवाब मिल चुके थे, मगर कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी थे। अब इंस्पेक्टर इस केस से जुड़े हुए आखिरी लड़के पर पैनी नजर रखे हुए था। जैसे ही एक रात वह लड़का अपने घर से बाहर निकला, इंस्पेक्टर ने उसे पकड़कर अपनी कस्टडी में ले लिया। सुबह जब उसे होश आया तो इंस्पेक्टर ने उससे सवाल किया, आधी रात को कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहे थे? उस लड़के ने कुछ भी बताने से इनकार किया। तो इंस्पेक्टर ने उस लड़के को अपनी पूरी थ्योरी समझा दी और कहा, मुझे सब सच नहीं बताओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर लड़के ने कहा कि उस लड़की के द्वारा लगाए गए रेप का इल्जाम सही था, लेकिन लोग अपने पापाओं के रसूख के कारण बच गए। मगर ना जाने क्यों पिछले 3-4 महीनों से आधी रात को यही सपना आ रहा था कि यदि मैं कब्रिस्तान नहीं पहुंचा तो हमारा किया हुआ गुनाह सबके सामने आ जाएगा। बस उसी सपने के पीछे का कारण जानने के लिए कब्रिस्तान जा रहा था। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर उस लड़के को जाने के लिए कहा। 2-3 दिन बाद उस लड़के की भी मौत की खबर आई। इंस्पेक्टर खुश था कि उस लड़की ने अपना इंसाफ खुद कर लिया।